हेलो दोस्तों, तो ये कहानी दो जाबाज लड़कों की है। एक जो मिडिल क्लास फैमिली से, दूसरा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। पर गरीब फैमिली के पास वाले के साथ कोई भी फैमिली नहीं थी, पर वो अकेला रहता है, लेकिन वो दूसरों की मदद किया करता था। लेकिन मिडिल क्लास में जो लड़का रहा करता था, उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि उसका सामना ब्लैक किंग से हो चुका, जिसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। तभी उन दोनों की मुलाकात कैसे होती है और उनके अकेलेपन को संभालने के लिए कौन उनकी जिंदगी में आता है, ये सब हम आगे जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बैटल का सीन देखते हैं, जहां पर उन वॉरियर द्वारा इवल आर्मी का खात्मा हो रहा था। फिर कैसल के अंदर ब्लैक किंग यूरी से कहता, तुम समझते क्यों नहीं, डिस्ट्रक्शन वह डेस्टिनी है जो इस संसार का इंतजार कर रही है, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। ये कहते ही ब्लैक किंग डार्क माना को अपने हाथों में इकट्ठा कर लेता है। ब्लैक किंग की बातों को सुनकर यूरी का कहना है, चाहे डेस्टिनी कुछ भी हो, पर ये डिसीजन तुम्हारा नहीं है, यह हम में से उन लोगों का है जो इस दुनिया में रहते हैं। जिसके बाद हम यूरी के बाकी मेंबर को देखते हैं, जो काफी शानदार तरीके से डीमन को कैसल के अंदर घुसने से रोक रहे थे। दूसरी तरफ यूरी कैसल के अंदर इवल असासिन का खात्मा करता है, जो सुनकर ब्लैक किंग कहा, तुम्हारा ऐसा करना बेकार है और तुम अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। जिस पर यूरी वहाँ के असासिन को मारते हुए कहता कि बताया तो मैं कभी नहीं हार मानूंगा। इसी के साथ वो उस पर हमला कर देता है। अगले सीन में डीमन आयरिनेस अपने फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए धमाके पे धमाके कर रही थी, जो देखकर वहाँ का एक वॉरियर आयरिनेस को चैलेंज करता है। दूसरी तरफ हम कुछ और असासिन को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक गोलम की अच्छी खासी पिटाई कर रहे थे। तभी उनमें से एक असासिन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता, कमीने तू मर जा। और ऐसा ही हुआ, उस गोलम के चीथड़े चीथड़े उड़ चुके। नेक्स्ट सीन में यूरी अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था, पर ब्लैक किंग कहने लगा था, तुम इतने कम माना एनर्जी के साथ मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। लेकिन यूरी तैयार होते हुए ब्लैक किंग पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ। यहाँ तक कि हम वहाँ पर फियोना को भी देखते हैं, जो इस धमाके को देखकर सोच रही थी कि यूरी ने उस ब्लैक किंग को मार डाला। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक किंग खुद यूरी को बेरहमी से पकड़ते हुए फियोना की तरफ ही आ रहा था। फियोना यूरी की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी ब्लैक किंग फियोना से कहता, मुझे चैन क्रॉनिकल ऑफ लाइट दे दो और चलो मेरे साथ इस दुनिया को खत्म करें। जिसके जवाब पर फियोना ने कहा, नहीं डैड, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके इस जवाब को सुनकर ब्लैक किंग प्रीका को पकड़कर धीरे धीरे तड़पा कर मारने लगता है, लेकिन वो उसे जान से मार पाता। तभी एक एरो आकर उसके हाथ में घुस गया। उसी वक्त जूलियना ब्लैक किंग को बता दी, जो है यहाँ पर वो तुम हो जो आज यहाँ खत्म होगा। उसको देखकर ब्लैक किंग कहता, द होली प्रिंसेस। ये कहती उसने वहाँ पर डार्क आर्मी को समन कर दिया। दूसरी तरफ यूरी जख्मी हालत में अपनी स्वॉर्ड को उठाकर ब्लैक किंग पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन ब्लैक किंग ने अपने एक ही वार से यूरी की हालत खराब कर दी। फियोना यूरी की ऐसी हालत को देखकर जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से उस बुक में से काफी हाई एनर्जी निकलने लगी। फिर वो किताब अचानक हवा में उड़ने लगी, जिसका मौका पाकर उन दोनों ने एक साथ उस किताब को पकड़ लिया था। उन दोनों के इस तरह पकड़ने की वजह से वो किताब दो भागों में बट गई। लेकिन ये सब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चैन क्रॉनिकल ऑफ लाइट में से काफी ज्यादा डार्क पावर निकलने लगी। ये देखकर ब्लैक किंग ईवल की तरह हंसने लगता है और वहाँ का मंजर बिगड़ता देखकर उसके साथ फियोना और यूरी को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। पर ब्लैक किंग कह रहा था, सभी को काले रंग से ढक दिया जाएगा और मैं जल्द ही यग्ड्रा कॉन्टिनेंट को डार्कनेस से ढक दूंगा। ये कहते ही वहाँ की जगह डार्कनेस से ढकने लगती है और इसका पता जाने माने हस्तियों को भी हो चुका था कि अब काफी बुरा होने वाला है। लेकिन फियोना कहती, प्रीका गायब हो गई। प्रीका वो फेरी है जो क्रॉनिकल ऑफ लाइट में से निकली थी। देन उसका एक हिस्सा गलत हाथों में जाने की वजह से प्रीका हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। इसके बाद ये बैटल खत्म हो गई। फिर हम उन आर्मी को देखते हैं, जिनकी हालत काफी खराब थी। वो लोग आराम कर रहे थे, पर बाकी के लोग वहाँ की मरम्मत का काम कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं सकता था। इसलिए फियोना यूरी का ख्याल रख रही होती है। कुछ देर बाद यूरी की आंख धीरे धीरे खुलती है, लेकिन वो देखता है फियोना उसकी फिक्र करते हुए उसके पास ही सो गई। उसकी इस हलचल की वजह से फियोना भी उठ जाती है, पर फियोना रोने लगी। साथ ही वो कहती, तुम काफी देर तक बेहोश थे, हम यहाँ तक तो बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या करना है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूरी फिर से वो पल याद करने लगता है कि प्रीका कैसे चली गई और वो किताब दो भागों में बढ़ चुकी है। उसको ये परेशान होता देखकर फियोना बताती, अभी के लिए मैं काफी खुश हूँ कि तुम ठीक हो। ये कहते ही वो वहाँ से चली गई। जिसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूरी अकेला था। तभी उसको ब्लैक किंग की बार बार आवाज आ रही थी कि सभी को काले रंग से ढक दिया जाएगा, सभी को काले रंग से ढक दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक बुढ़िया दुकान वाले से सेब खरीद रही थी। उसी समय एक बंदा सामने से उस बुढ़िया को हटा देता है, जिसकी वजह से बुढ़िया गिर गई, साथ ही साथ उसके पैसे भी गिर जाते हैं। पर वो अपने सिक्के उठाने लगी, लेकिन वो बंदा उनके सिक्के पर पैर रख देता है,
उसकी ऐसी हरकतों को देखकर रीका ने कहा, ओए पेटू अपना पैर हटा। अबे तेरे को समझ में नहीं आता, मैंने तुझसे तेरा पैर हटाने को कहा है। ये कहते ही रीका उसकी धुलाई करने लगता है, क्योंकि वो मोटा अपना पैर तो हटाएगा नहीं, ये काम रीका को ही करना होगा। जिसके बाद रीका उसकी धुलाई कर वो सिक्का उस बुढ़िया को दे देता है। तभी उस मोटे ने कहा, ये तूने क्या कर दिया। फिर वो अपनी सोड को बाहर निकाल लेता है, पर उसको मालूम नहीं था कि वो पंगा किसके साथ ले रहा है। फिर रीका उसकी सोड को छीनने के साथ उसकी पैंट खोल देता है। इसकी वजह से वो अपनी इज्जत गवा बैठा, जबकि शॉप ओनर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर रीका वहाँ से दुम दबाकर भागने लगा। अगले सीन में हम वही बुढ़िया को देखते हैं जो अकेले ही एक करवा को खींच कर जा रही थी। तभी वहाँ पर रीका आ जाता है और उनको एक खाने के लिए सेब देता है। साथ ही साथ रीका उनके करवाओं को खींचने में भी उनकी मदद कर रहा था। जिसके बाद वो बुढ़िया कहती, तुम्हारा परिवार का रहता है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी। ये बात को सुनकर रीका कहता कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। जिस पर बुढ़िया का कहना है, मुझे पता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खाना बनाकर खिला सकती हूँ। जो सुनकर रीका काफी ज्यादा खुश हो गया। दूसरी तरफ हम उन वॉरियर को देखते हैं जो वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक किसान यूरी पर कीचड़ फेंकते हुए बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पैरों के बीच तुम दबाकर भागने की, और अब तुम हमारी जमीन के बारे में क्या करने जा रहे हो। तुमने कहा था कि तुम ब्लैक किंग को हरा दोगे, देन हमारी रक्षा करोगे, अब हमें देखो। फिर वो रोने लगा, क्योंकि जमीन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब वो उसमें कुछ भी नहीं उगा सकते। लेकिन किसान रोते हुए बताता, अब हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए, खाने को कुछ भी नहीं बचा है। ये सब सुनकर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ से जाने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक पर्सन से हो जाती है जो उनको बता रहा था ब्लैक आर्मी यहाँ आ चुकी है। जो सुनकर वो तुरंत उस जगह की तरफ जाने लगे। अगले सीन में ब्लैक आर्मी रीका की तरफ बढ़ रही थी, जिसको देखकर रीका उस बुढ़िया को वहाँ से जाने को कहकर खुद उन ब्लैक आर्मी पर टूट पड़ा और वो एक एक करके उनका खात्मा कर रहा होता है। तभी वहीं पर यूरी की टीम भी आ चुकी, जिन्होंने आते के साथ वहाँ के डीमन को मारना शुरू कर दिया। पर ब्लैक आर्मी को मारते समय उनकी माना एनर्जी अपने आप ही कम हो रही थी। उसी वक्त ब्लैक किंग यूरी को बताता, सभी को काले रंग से ढक दिया जाएगा। डिस्ट्रक्शन वह डेस्टिनी है जो इस संसार का इंतजार कर रही है, इसे एक्सेप्ट कर लो। दूसरी तरफ रीका काफी बहादुरी के साथ ब्लैक आर्मी का सामना कर रहा था। साथ ही साथ वो कहता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। फिर वो अपने हाथ में माना एनर्जी को इकट्ठी करने लगा, पर उसको इसमें ज्यादा समय लग रहा था, इसलिए रीका ने उन सबकी माना एनर्जी को अपनी तरफ खींच लिया ताकि उसकी माना एनर्जी फुल हो जाए। रीका की ऐसी फाइट को देखकर यूरी भी अपनी सोड के साथ मैदान में आ जाता है और वो दोनों एक साथ मिलकर रीका अपनी माना पावर को शेयर करते हुए ब्लैक आर्मी का खात्मा करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन दोनों ने ही ब्लैक आर्मी का सफाया कर दिया। तभी रीका ने कहा, तुम वॉलेंटियर आर्मी के यूरी हो ना। जो सुनकर यूरी कहता, और तुम। जिस पर रीका बताता, मैं रीका हूँ। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है, जिस पर किन बताता, लगता है ये मर गया। तभी जूलियना उसको हील करने जाने लगी, लेकिन यूरी सोच रहा था इस बच्चे के पास गजब की काबिलियत है। अगले सीन में आइरिनेस कह रही थी, वाकई ये लोग कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम रीका को देखते हैं, जिसको होश आ चुका, पर वो यूरी को देखकर कहता, तुम जाग रहे हो, लेकिन उस बुढ़िया और बाकियों को क्या हुआ। जिस पर यूरी बताता, वह सभी सुरक्षित है और गाँव वालों ने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने को कहा था। जिस पर रीका फ्लैक्स मारते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं था। वैसे क्या तुम यूरी हो ना? अगर हो तो मैंने सुना है कि तुम वॉलेंटियर आर्मी के कैप्टन हो। उसी वक्त फियोना रीका को देखकर कहने लगी, अरे तुम उठ गए, गॉडेस का शुक्र है कि तुम ठीक हो, और मेरा नाम फियोना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चलो वैसे अब कुछ खा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन सबको देखते हैं जो फियोना द्वारा बनाया गया खाना खा रहे थे। तभी किन को काफी भूख लगी थी और वो खाना उसको पसंद भी आ रहा था, इसलिए वो एक बाइट मारता है, पर किन को वो खाना पसंद नहीं आया। लेकिन रीका उस खाने को काफी मजे से खा रहा था, साथ ही साथ वो एक और मंगाता है। जो सुनकर किन रीका से कहा, अरे तुम फियोना का बनाया गया खाना कैसे खा रहे हो। जिस पर रीका का कहना है, तुम्हारा क्या मतलब है, पर ये खाना काफी अच्छा है। ये बात को सुनकर किन रीका से पूछता, वैसे आमतौर पर तुम क्या खाना खाते हो। जिसके जवाब पर रीका बोलता, लिज़ार्ड। ये सुनकर किन काफी ज्यादा हैरान हो गया, साथ ही वो कहता, तो तुम इसे खाओ, अब तुम इसे खा सकते हो। तभी फियोना रीका के लिए एक और ले आती है। दूसरी तरफ यूरी कह रहा था, रीका तुम उसी गाँव से हो ना। जिस पर जूलियना बताती, तुम अकेले ही उस गाँव की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर रीका कहता, मैं उसे यूं ही बर्बाद होने नहीं दे सकता था, इसके अलावा मैं उन काली चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फियोना कहने लगी थी, पर तुम काफी स्ट्रांग हो। जिस पर एग्री करने के साथ रीका उनको बताने लगा, लेकिन मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ, पर मैं काफी स्ट्रांग होना चाहता हूँ। जिसके बाद क्रॉनिकल में से डार्क पावर बाहर निकलने लगी, जिसको संभाल पाना फियोना के बस का नहीं था और क्रॉनिकल के पन्ने धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। साथ ही साथ वहाँ की जगह शमशान बन रही थी। तभी उसकी मदद के लिए रीका उसको बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन क्रॉनिकल उसको वहाँ से जाने नहीं देती। फिर कुछ देर बाद वो डार्क पावर
और अपने आप खत्म हो गई, लेकिन वो किस लिए बेकाबू हुई थी वो मेरे को नहीं पता, पर मेरे ख्याल से ब्लैक किंग ने कुछ किया होगा, क्योंकि चैन क्रॉनिकल ऑफ लाइट का एक हिस्सा उसके पास भी है। तभी रीका उससे पूछता ये क्या है, जिस पर फियोना बताते यह चैन क्रॉनिकल है, इसमें दुनिया के बारे में हर चीज का कालक्रम है। अगर इस दुनिया में काला दाग है तो इस क्रॉनिकल पर भी ऐसा ही दाग होगा। अब इसमें के पन्ने काले होते जा रहे हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो दुनिया का नाश जल्द होगा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर ब्लैक किंग की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था डार्कनेस और फैलता जा रहा है। वैसे क्या तुमने अभी भी स्प्राइट का पता नहीं लगाया, जिस पर आइरिस बताती क्या वो पिछली फाइट में नहीं मारा गया था। दूसरी तरफ उन लोगों को मालूम हो चुका था कि प्रीका अभी भी जिंदा है। प्रीका दुनिया की इच्छा है, फ्यूचर के लिए आशा वाली दुनिया, और ये बात ब्लैक किंग को भी मालूम थी। अगले सीन में यूरी रीका से बोलता तुम स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहते हो। तभी रीका ने कहा जाहिर तौर पर अगर तुम कमजोर हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात को सुनकर यूरी कहता है कि रीका तुम हमारे साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते, जिसके जवाब पर रीका मना करते हुए कहने लगा था मैं आजाद रहना चाहता हूँ। वो बात को सुनकर यूरी उसको बताने लगा एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने ओपोनेंट का सामना नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम मारे भी जा सकते हो। जो सुनकर रीका ने कहा मैं उसे संभाल लूंगा। इसके बाद हम उनके करवाहा को किसी किंगडम में ज्यादा देख पाते हैं, पर उनको वहाँ पर कुछ दिखाई दिया। किंगडम की डिफेंसिव दीवारें टूटी हुई थी। तभी किंगडम के अंदर ब्लैक आर्मी का हमला हो चुका था, पर उनकी टक्कर के वहाँ पर कुछ पर्सन थे जो उनको काफी बुरी तरीके से मार रहे थे, लेकिन ब्लैक आर्मी की तादाद ज्यादा होने की वजह से किंगडम की आर्मी मारी जा रही थी। फिर वहाँ पर एंट्री होती है वॉलेंटियर आर्मी की, जिन्होंने आते के साथ ब्लैक आर्मी का सफाया कर दिया। दूसरी तरफ आइरिस अपने स्पेल को कास्ट करते हुए किंगडम की आर्मी का खात्मा कर रही थी। तभी रीका अपने स्किल की वजह से ब्लैक आर्मी के काफी लोगों को जान से मार देता है, पर रीका की माना एनर्जी खत्म हो रही थी, इसलिए वो गोरो की माना एनर्जी चुरा लेता है और उस माना एनर्जी के साथ टूट पड़ा उनका खात्मा करने के लिए। लेकिन गोरो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता तुमने मेरा माना फिर से चुरा लिया। तभी वो लोग अपनी माना पावर को इंक्रीज करते हुए काफी पावरफुल अटैक उन पर चल देते हैं, जो देखकर रीका बोलता ये तो काफी शानदार था, जिस पर किन बताता ये हमारा चैन अटैक है। ये बात को सुनकर रीका ने कहा मैं भी ये आजमाना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद किन का कहना है मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए थोड़ा जल्दी हो सकता है, जिस बात पर रीका कहने लगा मैं इसकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जो सुनकर यूरी कहता रीका ये इतना आसान नहीं है, इसको दूर करने के लिए तुमको अपने साथियों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की जरूरत होगी। जिस पर गोरो बताता तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुम बैटल के बारे में कुछ भी नहीं समझते, तुम बस अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते हुए बिना सोचे समझे लड़ते हो। तभी रीका ने कहा क्योंकि मेरे पास लड़ने का अपना तरीका है। जिस पर गोरो का कहना है और मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये सब गलत है। वैसे तुम हो क्या मुझे नहीं पता कि तुमने यह कैसे किया, पर तुमने मेरा माना चुरा लिया। वैसे तुम पता नहीं कौन हो, तुम्हारे बारे में ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ये बात को सुनकर रीका कहता है कि चुप रहो, बस तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गोरो कहने लगा तुम जैसे जंगली पर्सन की बातें समझने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। दूसरी तरफ रीका उसको बताने लगा मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे अपने आसपास नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता मैं अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग बनूंगा। उसको जाता देखकर यूरी गोरो को बताता रीका में एबिलिटी है, वो एक अच्छा सोल्जर बन सकता है। लेकिन यूरी की ऐसी बातों को सुनकर गोरो चिढ़ रहा था। इसी के साथ वहाँ पर और भी ज्यादा ब्लैक आर्मी आ चुकी, साथ ही साथ वहाँ के फोग की वजह से उनकी माना एनर्जी खत्म हो रही थी, पर वो हार ना मानते हुए उनके साथ फाइट शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम रीका को देखते हैं जो लम्हों को याद कर रहा था जहाँ पर यूरी कहता रीका मेरी बात को सुनो, जब मैं ब्लैक किंग से हार गया था तो मेरा खुद से विश्वास उठ गया था, लेकिन तुम्हें उस गांव में इतनी बेहतरीन तरीके से फाइट करते हुए देखा, फिर तुमने मुझे कुछ जरूरी बात याद दिला दी कि मैंने शपथ ली थी कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर जब मैं यहाँ आया तो मेरे दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ ऐसी बाधाएं होती है जिनको अकेले दूर नहीं किया जा सकता और उन्हें एक दोस्त की तरह मदद की जरूरत होती है, यही बॉन्ड्स की पावर है। और रीका तुम सचमुच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, साथ ही साथ तुम किसी और की तुलना में माना का इस्तेमाल करने में काफी बेहतर हो, लेकिन दोस्ती के बॉन्ड से तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। ये सब याद कर वो फैसला करता है मैं हार मान नहीं सकता। दूसरी तरफ हम उनकी फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर उनको इनका सामना करने में परेशानी हो रही थी। तभी एक असासिन ने अपनी डार्क पावर के साथ जुलियना पर अटैक कर दिया, जो देखकर गोरो जुलियना को बचाने के चक्कर में खुद उस अटैक के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल इंजरी काफी ज्यादा हो चुकी। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो असासिन तुरंत उसको मारने के लिए चले जाते हैं, पर वहाँ पर शानदार एंट्री के साथ रीका आते हुए इवल असासिन को चुन चुन के मारने लगा और वो वहाँ पर तहलका मचा देता है क्योंकि वो अकेला ही उस आर्मी पर भारी था। साथ ही साथ उसकी सोरी टूट गई और वो घायल भी था, पर वो हार ना मानते हुए उनका सामना करते जा रहा था, जिसके बाद वो अपनी काफी ज्यादा माना एनर्जी को बाहर निकालते हुए
वॉलेंटियर आर्मी को शेयर कर देता है, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ रीका माना से भरी सोड गोरो को दे देता है, जिसके बाद वो लोग अपनी चैन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सबसे पावरफुल अटैक ब्लैक आर्मी पे कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक आर्मी काफी बुरी तरीके से मारी गई। इसी के साथ वो रीका की ऐसी स्किल को देखकर काफी हैरान थे, पर वो खुश भी थे क्योंकि वो इस बैटल को जीत चुके हैं। इसी के साथ रीका वॉलेंटियर आर्मी में शामिल हो चुका। दूसरी तरफ हम गोरो को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद मरियाना गोरो को हिल करते हुए कहती, गॉडेस का शुक्र है कि तुमको ज्यादा चोट नहीं लगी। तभी गोरो ने कहा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पर जूलियना वो क्या था जिसके बारे में तुम मुझसे बात करना चाहती थी? जिस पर जूलियना गोरो को बताती, मैं चाहती हूँ कि तुम यूरी के साथ शामिल हो जाओ। ये बात को सुनकर गोरो का कहना है, तुम चाहती हो कि मैं उसका साथ दूं, लेकिन हमें होली कैपिटल में फिर से रिक्रूट होना था। जो सुनने के बाद जूलियना कहने लगी, तुम मेरी बात को नहीं समझे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह यूरी के ग्रुप की मदद करो। ऐसी बातों को सुनकर गोरो कहने लगा, लेकिन सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ। वो बात को सुनकर जूलियना कहते कि तुम उनके लिए काफी बढ़िया सोल्जर साबित हो गए। जो सुनकर गोरो कहता कि अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पर जूलियना बताती, इसके अलावा रीका के बारे में मुझे लगता है कि वो एक अच्छा सोल्जर बनेगा। हालांकि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम उसे इंस्ट्रक्शन दो। उसी वक्त वहाँ पर सलीन आते के साथ जूलियना से कहती, हमारे लीडर गिलबर्ट तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बात को सुनकर जूलियना सलीन के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद गोरो कह रहा था, उसके कहने का क्या मतलब है, मैं इस चोट की वजह से उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अगले सीन में फियोना का कहना है, गिलबर्ट मुझे बताया गया है कि तुमको वाइस कैपिटल में भी परेशानी हुई है। तभी गिलबर्ट बोलता, फ्रंट लाइन पर तुम उनको निपटाते हो, यह तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, और गिल्ड एलायंस का लीडर गिलबर्ट है। वैसे यूरी, तुमने ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी बनाने का फैसला क्यों किया? जिसके जवाब पर यूरी गिलबर्ट को बताने लगा, मेरा मानना है कि अभी भी उम्मीद हो सकती है, भले ही यह भूमि बर्बाद हो, पर मैं लास्ट तक हार नहीं मानूंगा। ये बात को सुनकर गिलबर्ट कहता कि फिर तुम सेज टावर की ओर जा रहे हो? जिस पर एग्री करने के साथ यूरी कहने लगा, सबसे पहले हम 3 सेज से मिलेंगे। वो बात को सुनकर फियोना ने कहा, मुझे उम्मीद है कि प्रीका के ठिकाने के बारे में उनके पास कुछ सुराग हो। दूसरी तरफ हम रीका को देखते हैं, जिसको काफी ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन वो उन सब फलों को देखकर चुराने का फैसला करता है, पर उसको याद आता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगले सीन में एक बंदा लड़की की गर्दन पर डैगर रखा हुआ था। ये देखकर एक पर्सन कहता, अब क्या ये अच्छा आइडिया है? वैसे सचमुच में तुम ग्रेट आर्म डस्टी के सामने ऐसा करना चाहते हो? लगता है तू मरना चाहता है। उसी समय वहाँ पर रीका आते के साथ अपनी टूटी हुई सोर्ड से उस लड़की की गर्दन से वो डैगर हटा देता है। तभी रीका वहाँ पर रखी सोर्ड को उठा लिया, जो देखकर वो बंदा अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। उसके कुछ देर में ही रीका उसको हराने में कामयाब रहा, जिसके बाद वो उसको सैनिकों के हवाले कर देता है। डस्टी उसकी ऐसी फाइट को देखकर कहा, मैं इंप्रेस हुआ, मेरा नाम डस्टी है, मैं मर्चेंट गिल्ड में से हूँ और वॉलेंटियर आर्मी को वेपन सप्लाई करता हूँ। जो सुनकर रीका कहता, तुम सोल्जर नहीं हो? जिस पर डस्टी बताता, मैं व्यापारी सोल्जर हूँ और यह मेरे सबसे अच्छे स्टॉक में से है, लगता है तुम्हारी नजर काफी बढ़िया है। वैसे रीका, तुम जानते हो कि वो किस प्रकार की सोड है? चलो मैं बताता हूँ, इसे प्रसिद्ध लोहार और अर्थ स्प्राइट के चीफ द्वारा बनाया गया था। वैसे मैंने सुना है ब्लैक किंग आर्मी का खात्मा कर रही सप्रेशन आर्मी में शामिल हो। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि वो तो वॉलेंटियर आर्मी में शामिल है। हाँ, वो वॉलेंटियर आर्मी में शामिल है, पर वो मर्चेंट गिल्ड की आर्मी का नाम है और मर्चेंट आर्मी का कैप्टन यूरी है। तभी यूरी ने फैसला किया, मैं खुद अपनी आर्मी को क्रिएट करूंगा जो ब्लैक किंग का सामना करेगी। जिस पर रीका ने कहा, तुमने ठीक कहा, मैं सप्रेशन आर्मी में हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डस्टी का कहना है, तुम्हारी रिक्रूटमेंट के सेलिब्रेशन के लिए मेरी तरफ से ये सोड तुम्हारा गिफ्ट है। जो सुनकर रीका काफी खुश हो गया। अगले सीन में गिलबर्ट कह रहा था, डार्कनेस की पावर को लाइट वर्ल्ड बर्बाद करती जा रही है और हर बार ब्लैक आर्मी जमीन को हासिल कर रही है, जिसकी वजह से कालापन फैलता जा रहा है। यह केवल कुछ ही समय की बात है जब मेरा पूरा शरीर काला हो जाएगा। दूसरी तरफ हम रीका को देखते हैं, जो अपनी सोड की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी इस प्रैक्टिस को देखकर गोरो को जूलियना की बात याद आती है, जहाँ पर वो रीका से कहा, तुम काफी तनाव में हो किसी भी सिचुएशन में खुद को ढालने के लिए। तभी वो आगे उसको कुछ भी समझा पाता। उसी वक्त उसकी नजर उसकी सोड पर चली जाती है। उस सोड को देखकर गोरो का कहना है, तुम्हारे पास ये सोड कहाँ से आई? मेरा जवाब दो, तुम्हारे पास ऐसी सोड क्यों है? और कोई भी ऐसी कीमती सोड तुम्हें फ्री में नहीं देगा। जिस पर रीका भड़कते हुए बोलता, तुमको समझ में क्यों नहीं आता, ये सोड मुझे किसी ने दी है। तभी ये लफड़ा आगे बढ़ पाता। उसी समय वहाँ पर डस्टी आते के साथ बोलता, वो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उसे वो सोड दी है। जो सुनकर गोरो काफी निराश होते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम यूरी को अकेला बैठा देख पाते हैं, जहाँ पर यूरी से कोई कह रहा था, क्या तुमको फिर से लड़ने का निर्णय लेने पर पछतावा है? इसका क्या फायदा, पर तुमको जीवित रहने के लिए आशा की जरूरत है, लेकिन तुम ब्लैक किंग को कभी नहीं हरा सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो चुप न
होते हुए कहा, तुम हवा में मामूली पंछियों के सिवा कुछ भी नहीं हो। जो अभी यहाँ पर बंदा आया था वो यूरी की इमेजिनेशन थी। इसके बाद वहाँ पर रीका भी आ जाता है, जहाँ पर वो यूरी से कह रहा था, मुझ पर विश्वास करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं पहले चोरी किया करता था लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूरी का कहना है, रीका तुमने कहा था कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, अगर तुम स्ट्रॉन्ग बन गए तो क्या करोगे? ये बात को सुनकर रीका कहने लगा, मैं उन ब्लैक आर्मी का सफाया कर दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरा गांव खत्म कर दिया। तब से मैं अकेला हूँ, फिर मैं इधर उधर भटकता रहता था जब तक मुझे रहने की जगह नहीं मिल गई। लेकिन वो ब्लैक आर्मी वाले उधर भी आ गए और उसे भी खत्म कर दिया। इसलिए मैं ताकतवर होना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपनी टेक्निक सिखाओ, मैं उस टेक्निक का इस्तेमाल करने में काबिल होना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूरी कहने लगा, किसी एक के लिए इसको माहिर करने में टाइम लगेगा। अगले सीन में हम उनको कहीं ज्यादा देख पाते हैं पर उन पर ब्लैकिंग नजर रख रहा था। फिर वो आराम करने के लिए एक जगह पर ठहर जाते हैं जहाँ पर गोरो सबसे अलग सोच रहा था, ऐसा क्यों हो गया और मैं यहाँ क्यों हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगा लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पर वो कहता, मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या गलत किया है। तभी हम उसकी इंजरी को देखते हैं जिसमें से डार्क एनर्जी निकल रही थी, साथ ही साथ वो वहाँ की जगह बर्बाद कर रहा था। उसी समय वहाँ पर आइरिनेस आते हुए कहती, क्या तुम वही हो जिसने मुझे बुलाया? मैं तुम्हारे लिए आ चुकी हूँ और मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। गोरो उसकी ऐसी बातों को सुनकर पूछता, तुम किस बारे में बात कर रही हो? पर आइरिनेस उसकी चोट की जगह पर अटैक करते हुए कहती, मैं खुद तुम्हें काला दाग दूंगी, लेकिन तुम किस लिए फाइट कर रहे हो? और यहाँ पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं है, तुमको छोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि गोरो उसकी ऐसी बातों को सुनकर सहन नहीं कर पा रहा था। तभी वो डार्क पावर धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी। गोरो की इस डार्क पावर का एहसास उन लोगों को भी हो चुका था। तभी वो तुरंत गोरो की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पर पहुँचने के साथ वो तुरंत आइरिनेस पर अटैक कर देते हैं, पर आइरिनेस उस अटैक को डॉज करते हुए अपनी ब्लैक आर्मी को समन कर देती है। लेकिन वो लोग अपनी अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की आर्मी का सफाया कर रहे थे। उनकी ऐसी फाइट को देखकर रीका को जोश आ चुका था और वो इसी जोश के साथ ब्लैक आर्मी पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ गोरो कह रहा था, मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, प्रिंसेस अब मेरा साथ भी नहीं चाहती। पर वो लोग अपनी चैन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जल्द से जल्द ब्लैक आर्मी का सफाया करने लगते हैं ताकि वो गोरो के करीब जा सके। लेकिन गोरो अपने आप को डार्क एनर्जी के हवाले कर देता है जिसकी वजह से गोरो अपने आप को पावरफुल महसूस कर पा रहा था। इसी के साथ वो पूरी तरह डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका, जिसके बाद वो बेरहमी से यूरी पर अटैक करने लगता है। तभी उसकी मदद के लिए बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं लेकिन गोरो के आगे वो टिक नहीं पाए। अगले सीन में वो लोग गोरो के लिए काफी ज्यादा उदास थे। सबसे ज्यादा फर्क जुलियना को हो रहा था क्योंकि वही उसको सबसे ज्यादा करीब थी। तभी वहाँ पर किनाते के साथ कह रहा था, होली कैपिटल पर आग लगी है। जिसके बाद हम होली कैपिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर आग लगी हुई थी, पर ये काम ब्लैक मार्क्स वालों का था और वो लोग आग लगाने के साथ वहाँ की जगह को तहस नहस कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा उनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी कर रहा था, साथ ही साथ वो अपने साथियों को बताता, चिंता मत करो मैं उन्हें रोक सकता हूँ। अरे मेरी पीठ। जिस पर सोल्जर बताता, लगता है अब आपको मेरी जरूरत है। इसी के साथ ब्लैक मार्क्स और उन सोल्जर के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर वो बुढ़ऊ कह रहा था, कसम मेरी पीठ की, ये बचेंगे नहीं। पर वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक लेडी आते के साथ उन ब्लैक मार्क्स वालों का डिफेंस तोड़ देती है और कुछ देर बाद वो ब्लैक मार्क्स वाले बंदे बंधे हुए होते हैं। दूसरी तरफ हम एक और बंदे को देखते हैं जो एक लड़की पर बॉम्ब फेंकने वाला था, लेकिन उसके फेंकने से पहले किन वक्त पर पहुंचने के साथ उसको पकड़ लेता है। तभी बुढ़ऊ जुलियना को बताता, बदमाशों का एक ग्रुप ब्लैंकेट बना रहा है और वो लोग जिंदा रहने के लिए ब्लैक आर्मी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। जिस पर वो शासन कहने लगा, प्रिंसेस जुलियना तुम इस वर्ल्ड को नहीं बचा सकती और होली किंग मर चुका है। तभी ग्रेट आर्मी के होली लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन ब्लैक किंग अलग है। अगर हम ब्लैक आर्मी में शामिल हो जाते हैं तो वो हमें छोड़ देगा। साथ ही साथ मैं अपनी जान से हाथ धो नहीं सकता, इसलिए मैं डीमन बन जाऊंगा और ब्लैक आर्मी में शामिल हो जाऊंगा। डीमन शब्द सुनकर जुलियना भड़कते हुए कहती, क्या तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? डीमन बन जाने के बाद तुम कभी भी अपने दोस्त या परिवार से फिर कभी नहीं मिल पाओगे। वैसे क्या तुम सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए ऐसा करोगे? तुमने कभी सोचा भी है कि क्या होगा जिन्हें तुम पीछे छोड़ देते हो? हम इतने समय तक उसके साथ लड़े थे, तुमने अपने साथियों के साथ लड़ने की कसम खाई थी, फिर क्यों तुम डीमन बन गए? मैं कैसे तुमको जान नहीं सकी और तुम्हें रोक भी नहीं पाई। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एक गार्ड ने कहा, क्या आपके साथ कुछ हुआ है? जिस पर कोयोकी उस गार्ड को बताता, गोरो एक डीमन बन चुका है। अगले सीन में हम बोनो को देखते हैं जहाँ पर वो लोग खुदाई का काम कर रहे थे। खुदाई के दौरान उनको एक मिस्टीरियस चीज मिल जाती है। दूसरी तरफ कोयोकी उनको बता रहा था, मुझे बताया गया है 9 टेरिटरी की आर्मी सुजाकू के लीडरशिप में होली कैपिटल के पास तैनात है। ये बात को सुनकर जुलियना कहते कि सुजाकू वह अभी भी होली कैपिटल में है। ये सुनकर गार्ड ने कहा, सुजाकू
डाकू की आर्मी अभी भी ब्लैक किंगडम के साथ अपनी बैटल से उभर रही है। उन्हें बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा। तभी कोयोकी का कहना है, प्रिंसेस हम उन्हें सप्रेशन आर्मी में शामिल क्यों नहीं कर लेते? जो सुनकर जूलियना कहते ठीक है। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जिसका एक हाथ गिलबर्ट की तरह काला पड़ चुका था। उसी वक्त वहाँ पर फियोना आते के साथ अपने कोट को लेकर यूरी की तरफ गिर जाती है। फिर वो हाफ चैन क्रॉनिकल से यूरी को हील करने की कोशिश करती है पर वो हील नहीं हो रहा था, जो देखकर वो उसके लिए काफी परेशान हो जाती है। उसको उसके लिए इतना करता देखकर यूरी उसका शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट सीन में हम उनके करवाओं को देखते हैं जो सेज टाउन की तरफ पहुंचने ही वाले थे। और एक और बात, इन लोगों ने अपनी टीम को दो भागों में बांट लिया है। एक टीम का काम है प्रीका का पता लगाना, दूसरी टीम को सप्रेशन आर्मी में और लोग जोड़ना, साथ ही साथ ब्लैक आर्मी ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए इसके लिए उनका सामना करना। फिर पहली टीम के रास्ते के दौरान कोई उन पर हमला कर देता है जिसको निव्या अपने मैजिक स्पेल से रोक देती है। दूसरी तरफ हम रे की टीम को देखते हैं जहाँ पर रे कह रहा था हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे वॉलेंटियर आर्मी। तभी यूरी सामने आते हुए बताता हम फिर से ब्लैक किंग का सामना करने के लिए जा रहे हैं। जिस पर रे का कहना है अगर तुम हमारी मदद चाहते हो तो अपने साहस को दिखाओ, जो कहते ही वो अपनी फ्लेम बॉल से उन पर अटैक कर देता है जिसको निव्या रोक रही थी, पर लगातार अटैक की वजह से उसका डिफेंस कमजोर हो रहा था। साथ ही साथ कातिया का सामना मिलियादोस से हो रहा होता है। फिर हम रीका को देखते हैं जो काफी तेजी से रे की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है लेकिन एमिलिया उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। तभी वो उस पर अटैक करने ही वाली थी लेकिन वक्त पर यूरी आते के साथ रीका को बचा लेता है, जिसके बाद रे ने अपना सबसे पावरफुल अटैक निव्या की तरफ चल दिया। ये देखकर निव्या अपना अटैक रेडी करने लगती है लेकिन उसमें काफी ज्यादा समय लग रहा था, इसलिए रीका अपनी माना पावर को निव्या की तरफ शेयर कर देता है ताकि उसका अटैक जल्दी तैयार हो सके। और ऐसा ही हुआ, साथ ही साथ आसमान से उल्कापिंड उनकी तरफ ही जा रहे थे। दूसरी तरफ रीका एमिलिया के पीछे पड़ चुका, देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो उसको किस कर देगा। एंड मौके पर वहाँ पर फातिमा आ जाती है जिसको देखकर रीका अजीब व्यवहार करते हुए कहा ये तुमने क्या पहना है। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर सेज टावर की तरफ आ जाता है जहाँ पर फियोना रीका को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है डिल्मा है, फातिमा और मल्चियोर वे टावर के सेज हैं। ये बात को सुनकर मल्चियोर कहा मैंने सुना है कि तुम एक आर्मी तैयार कर रहे हो, इसलिए मैंने तुमसे अपने स्किल का प्रदर्शन करवाया। जो सुनकर फातिमा बताती है असल में तुम्हारा मैजिक एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया और तुम बस उन पर इनका असर डाल रहे हो। जिस पर रीका बोलता जैसा मैंने सोचा था ये तो उनसे काफी अलग है। फिर वो सेज ब्लैक किंग की जगह को क्रिएट करते हुए बताते ये वही इंपीरियल कैसल है जैसा अभी है। वो बात को सुनकर मेल्चियोर कहने लगा था लगता है वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, एक हाई डेंसिटी वाला ब्लैक एलिमेंट उत्सर्जित हो रहा है। धीरे धीरे उसकी बोलने की स्पीड काफी तेज हो गई जो देखकर फातिमा उसका मुंह बंद कर देती है। फिर डिल्मा कहने लगी मूल रूप से ब्लैक एलिमेंट बैरियर इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि कोई भी इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। हमें बताओ क्या तुमको विश्वास है इस निराशाजनक सिचुएशन में लोग तुम्हारा साथ देंगे, इस फैक्ट के बावजूद कि तुम पहले भी नाकाम हो चुके हो। जिसके जवाब पर यूरी कहने लगा हम कर रहे हैं बिना किसी परवाह के। जो सुनकर फातिमा कहती आने वाला फ्यूचर डार्क फोग से ढका होगा लेकिन फ्यूचर अभी लिखा जाना बाकी है, इसलिए तुम उसको फॉलो करो जिस पर तुम विश्वास करते हो। जिस पर यूरी बताता फातिमा अगर आप प्रीका के बारे में कुछ भी जानती हैं तो प्लीज हमको बताइए। तभी फातिमा ने कहा प्रीका बच गई लेकिन कहीं ऐसा है जहाँ से खुद लौटना नामुमकिन है। जिस बात को सुनकर फियोना कहने लगी वो जगह कहाँ पर है। ये सुनकर फातिमा कहती वहाँ अभी भी आशा है, इसके अलावा तुमको मेज पास की यात्रा जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में रीका कह रहा था बच्चे लगता है तुम यहाँ नहीं हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रीका बोलता मैं बच्चा नहीं हूँ। जो सुनकर रे कहा अरे तुम्हारा मुंह तो बड़ा है। जवाबी के तौर पर रीका कहने लगा वैसे तुम्हारे शरीर में ये क्या है। जो सुनकर जोरो कहता वह डीमन स्लेयर का निशान है, उसने अपने शरीर में मैजिक स्ट्राइप्स को काट कर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है। दूसरे शब्दों में कहे तो वो लड़ाई का दीवाना है। अगले सीन में कातिया लिबिया से कह रही थी मैं माफी चाहती हूँ, हम तुमसे फाइट नहीं करना चाहते थे। जिस पर निबिया बताती इसके बारे में चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम उस पागल सेज की दया पर निर्भर हो। तभी वो पागल सेज वहाँ पर आते के साथ कहने लगा क्या कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। फिर वो लिबिया को देखकर कहने लगा अरे लिबिया तुम कब जा रही हो। जिसके जवाब पर लिबिया ने कहा बस अब हम निकलने ही वाले हैं। अगले सीन में वो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ यूरी कह रहा था इतना सब कुछ और हम अभी भी नहीं जानते कि प्रीका कहाँ पर है। जिस पर किन बताता इसके लिए हमें स्प्राइट आइलैंड पर यगदरा से पूछना होगा। तभी यूरी का कहना है मैं वहाँ तुरंत जाना चाहता हूँ, लेकिन उसी बीच फियोना कहने लगी उससे पहले हमें मेज पास जाना होगा। फिर रे वहाँ पर आते के साथ बोलता हाल ही में मैंने अपना एक्शन पूरा नहीं किया। ये बात को सुनकर कातिया कहने लगी मल्चियोर का ऑर्डर है, हमें तुम्हारे साथ जाना होगा। तभी हम अगले सीन में एक अजीब सा क्रिएचर देखते हैं। साथ ही साथ उनकी यात्रा भी शुरू हो चुकी थी।
रास्ते में गड़बड़ हो चुकी क्योंकि उनका सामना एक ऐसे क्रिएचर से हो चुका था जो मर नहीं सकते। अगर उनके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए तो वो खुद को रिजेनरेट कर लेते थे, जिसकी वजह से उनको इनका सामना करने में काफी परेशानी होने लगी। लेकिन मरियाना एक सीक्रेट स्पेल कास्ट करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है और जो भी क्रिएचर उस फॉर्मेशन के अंदर आता है वो तुरंत राख बन जाता है। दूसरी तरफ हम छोटे से बीस्ट को देखते हैं जिसका पीछा वही क्रिएचर कर रहे थे, पर वो बीस्ट अपने आप को बचाते हुए रीका के मुंह पे चिपक जाता है, जो देख कर रे अपनी फ्लेम पावर का इस्तेमाल करते हुए उन क्रिएचर पर हमला कर देता है। लेकिन इसकी वजह से वहाँ की बर्फ टूटने लगी। बर्फ के टूटने के साथ रीका खाई के अंदर गिरने ही वाला था, लेकिन उसी समय यूरी उसको बचा लेता है। पर यूरी जहाँ खड़ा था वो बर्फ भी टूटने लगी और वो दोनों खाई में गिरने लगे, जिसके बाद किन कह रहा था वो दोनों ठीक है, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ रीका उस बीस्ट से कहता क्या तुमको ठंड लग रही है, जिस पर वो बीस्ट मना कर देता है। ये बात को समझकर रीका यूरी से इसके बारे में पूछता है, यूरी क्या तुम इसके बारे में जानते हो? तभी यूरी ने कहा नहीं, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये बात को सुनकर रीका कहता है कि ये खतरनाक है या नहीं। ऐसी बातों को सुनकर यूरी उसको बताने लगा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, इसलिए मुझे लगता है कि इसे इधर उधर रखना सुरक्षित है। दूसरी तरफ रीका उस बीस्ट से कहने लगा तुम जानते हो हम इस मुसीबत में केवल इसलिए हैं क्योंकि हमने तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश की, बेहतर होगा कि तुम हमारे आभारी रहो युमा। जो सुनकर यूरी कहता तुमने इसका नाम धर दिया, क्या तुम इसे रखने जा रहे हो? जिस पर रीका बताता नहीं मैं इसका प्लान नहीं बना रहा। तभी यूरी ने कहा शायद तुम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है ये बात पहले ही तय हो चुकी है, अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर धीरे धीरे वहाँ पर ब्लैक फॉग बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वो कहीं ठहरने का फैसला करते हैं। अगले सीन में उन एल्फ को मालूम हो चुका था कि यूरी किसी दिक्कत की वजह से उनके साथ नहीं आ सका, पर उनमें से एक एल्फ यूरी का पता लगाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम उन एल्फ को देखते हैं जो वही मिस्टीरियस चीज को बाहर निकाल रहे थे, पर एक एल्फ का कहना है केयरफुल रहना क्योंकि ये इनक्रेडिबल ट्रेजर है। अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो एक केव में आराम कर रहे थे। तभी रीका कह रहा था क्या कोई मुझे सुन सकता है? ये क्या बला है, मैं इसमें से किसी को नहीं सुन पा रहा। जबकि यूरी कहने लगा ब्लैक फॉग की वजह से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा होगा। ये बात को सुनकर रीका कहता है कि अरे यूरी मुझे सच में लगता है कि हमें चलते रहना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूरी कहने लगा जब तक तुम खो जाओ उसके लिए एक गोल्डन रूल है, जहाँ हो वही रहो। मुझे यकीन है कि फियोना और बाकी लोगों ने अर्थ स्प्राइट की मदद ले ली होगी। अगले सीन में फियोना मरियाना से कह रही थी शायद हमें उनके साथ जाना चाहिए था। मैं ऐसा करना चाहूंगी लेकिन उससे पहले हमें वो करना होगा जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। जिस पर मरियाना बताती हमें सप्रेशन आर्मी की मदद करने के लिए अर्थ और फायर स्पिरिट से पूछना होगा। तभी फियोना ने कहा हाँ, पर एक और बात, फातिमा ने हमें यहाँ आने के लिए निर्देश क्यों दिया? ये हो सकता है मरियाना, क्या तुमको कुछ समझ में आया? जो समझकर मरियाना कहती है अच्छा यह एक मैजिक पावर वाला आर्टिफैक्ट है। उसी वक्त फियोना की चैन क्रॉनिकल ऑफ लाइट ग्लो करने लगी और वो उसको एक पन्ने पे ले आती है जिसमें लिखा था गहरे मेज पास की गहराई के भीतर वहाँ एक आशा वाली सोड है और वो एक ब्लैक डार्कनेस को काट रहा है। और वो पढ़ने के बाद फियोना कहती इसमें कोई शक नहीं है, यह निश्चित रूप से हमारे काम आएगा। दूसरी तरफ रीका को जोर से आ चुकी थी, इसलिए वो हल्का होने के लिए बाहर की तरफ चला जाता है, पर उसका यूमा की आवाज नहीं आती, जो देखकर वो काफी परेशान हो गया। इसी के साथ वहाँ पर ब्लैक फॉग भी बढ़ चुका। अगले सीन में एक सोल्जर सुजाकू को बता रहा था मैं होली प्रिंसेस जूलियना का एक मैसेज लेकर आया हूँ, वह इजलैंड को हमेशा ब्लैक आर्मी से छुटकारा पाने के लिए आपसे मदद चाहती है। जो सुनकर सुजाकू अपनी सोड को बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ यूरी रीका को पुकार रहा होता है, तभी वो यूरी जैसा दिखने वाला बंदा कहता बस आराम करो, पर मैंने आपको बताया था कि ये यूरी की इमेजिनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे से ही गलती हो गई थी, यह एक डीमन है जो यूरी जैसा भेष धारण करा हुआ है। तभी डीमन ने कहा तुम विरोध कर रहे हो क्योंकि तुम पहले भी हार चुके हो, अपने दोस्तों पर भरोसा करो क्योंकि तुम सीरियस नहीं हो सकते, और तुमने इस संसार पर शक किया, उसमें रहने वाले लोगों पर शक किया, तुमको शक हुआ क्या ये इसके लायक हैं, पर इसे बचाने के लिए तुमको दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ा, तुम एक हीरो के छिलके के सिवा कुछ नहीं हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूरी उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बताता इसलिए तुम ब्लैक किंग से हार गए, और वो अपनी बातों में यूरी को फंसाकर जान से मारने ही वाला था। उसी समय वहाँ पर रीका आते के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, साथ ही साथ उसकी असलियत भी सामने आ गई, जिसके बाद रीका उस डीमन पर अटैक कर देता है। इसी के साथ वो दोनों अपनी चैन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन पर खतरनाक अटैक कर देते हैं। इसी के साथ वहाँ के सारे डीमन खत्म हो गए। तभी हम वहाँ पर किसी को आता देख पाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि वाल्टजारी थे। वाल्टजारी आते के साथ अपनी मैजिक पावर के साथ वहाँ की फोक को गायब कर देते हैं, जिनको देखकर यूरी रीका को बताता वह फातिमा के मास्टर हैं, जिससे हम सेज
बिजली टावर में मिले थे और पिछले सेज भी हैं। उसी वक्त उनके पास से यूमा बाहर आते हुए रीका से चिपक जाता है। दूसरी तरफ बाल्टज़ार यूरी से कहते, क्या ब्लैक फॉग ने तुम्हें दिशा से भटका दिया? तुम इस समय गहरे पानी में गिरते हुए प्रतीत हो रहे हो। जितना अधिक तुम इसमें लगोगे उतना ही अधिक गहराइयों में गिरते जाओगे। अपने आप को दूर ले जाना आसान हो सकता है। लगता है वो यूरी के बारे में जान गए कि वो धीरे धीरे काला पड़ रहा है। जो सुनकर यूरी कहता, नहीं, जब तक उम्मीद है मैं लड़ना जारी रखूंगा। जिस पर बाल्टहारी बताते, लेकिन होप कभी कभी अपने पावरफुल लाइट से किसी पर्सन की जान ले सकती है, इसके बावजूद भी तुम जारी रखोगे। ये बात को सुनकर यूरी कहता कि अगर मुझे उम्मीद से मारा जाए मैं खुश होकर मरूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बाल्टज़ार हंसने के साथ कहने लगा, अगर तुम इतने ही स्ट्रांग हो तो मुझे कुछ नहीं कहना, आगे बढ़ो मेरे हीरो। पर मनोरंजन के बदले मेरे को कुछ कहना है। तुमने पास्ट में एक गार्डियन ड्रैगन को हराया था, है ना? जो बात सुनकर यूरी बोलता, हाँ, डेजर्ट ओएसिस में। और इसी के साथ यूरी के साथ ही वहाँ पर उसको ढूंढते हुए आ गए, लेकिन बाल्टज़ार वहाँ से चले गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर जश्न हो रहा था। तभी वो एल्फ यूरी से कहती, जैसे ही हम तैयार होंगे हम सप्रेशन आर्मी में शामिल हो जाएंगे और तुम आर्टिफैक्ट को हमारे पर छोड़ सकते हो। हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। दूसरी तरफ रीका कह रहा था, क्या सच में तुमने यह सोट बनाई है? जिस पर वो एल्फ बताता, तुम थोड़े घमंडी हो लेकिन तुम में टैलेंट है, तुमको अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर हम किन को देखते हैं जिसको चढ़ चुकी थी। तभी वो कैप्टन से बोलता, यूरी तुम भी लो, तुमने हम सभी को चिंता में डाल दिया था। जबकि मरियाना यूमा को देखकर कहती, तुमने इसका नाम यूमा रखा है। लेकिन यूमा तो एक मोस्टर की तरह धारते हुए मरियाना को डरा देता है। ये देखकर रीका ने कहा, मरियाना फिर से जमीन पर क्या कर रही हो? तभी रीका यूरी को ड्रिंक देते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैं बिगड़ जाऊंगा, पर इसने मुझे हर चीज के करीब ला दिया। वैसे तुम्हारा हर चीज के लिए शुक्रिया। ऐसी बातों को सुनकर यूरी का कहना है, अरे तुम्हारा शुक्रिया, इसकी वजह से मैं तुमको जान पाया। नेक्स्ट सीन में वो लोग कहीं जा रहे थे, पर सुजाकू अपनी आर्मी के साथ उन लोगों का रास्ता रोक देता है। साथ ही साथ वो चैन क्रॉनिकल की डिमांड कर रहा था, क्योंकि सुजाकू ब्लैक किंग को हराने के बाद खुद राज कर सके। तभी हारुकी आते के साथ कहता, हमें खबर मिली है कि तुमने ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी को फिर से स्थापित कर लिया है और हमें रीइंफोर्समेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट हासिल हुई है, ताकि हम सप्रेशन आर्मी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन तुम अपने तरीके से नहीं जीत पाओगे, बल्कि हम ब्लैक किंग को हरा देंगे। जिसके बाद उसने वो मैसेज उनकी तरफ फेंक दिया जिस पर खून लगा हुआ था। इसका मतलब सुजाकू ने उस मैसेंजर को मार डाला। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रीका ने कहा, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? लेकिन सुजाकू का कहना है, ये चैन ऑफ क्रॉनिकल मेरे को दे दो। ये कहते ही उसने रीका पर अटैक कर दिया, पर यूरी आते के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जो देखकर वो काफी गुस्से में यूरी पर अटैक करते हुए उसको साइड कर देता है। अगले सीन में लिलिथ कह रही थी, हम दंगों को दबाने की जितनी कोशिश कर सकते थे वो कर रहे हैं। अगर ब्लैक आर्मी के साथ क्रॉसिंग सोर्ड बैटल का एक रूप है तो फिर अपनी चिंताओं से लड़ना भी ऐसा ही होगा। और मैं हर रोज अपनी चिंताओं का सामना करती हूँ। ग्रेट श्राइन के 17 सेज के रूप में से मेरा कर्तव्य है एक डिसीजन मेकर के रूप में, जबकि दुनिया कोलैप्स के कगार पर है। मुझे ये चुनना होगा कि फ्यूचर में दुनिया में लीडरशिप करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी। एक सेज के रूप में मुझे एक इंसान के तौर पर इस कर्तव्य का सामना करना पड़ रहा है। इससे मैं अब परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन अब समय नहीं रहा, मुझे ये करना होगा क्योंकि यह पहले ही तय हो चुका है। जिस पर जूलियन ने बता दी, तुम यहाँ सही हो लिलिथ, हम दोनों को ये करना चाहिए, पर हमें नहीं पता कि इसमें उनका डर कम होगा या नहीं, लेकिन मुझे अपनी बात उनको जरूर बतानी चाहिए। अगले सीन में एक सोल्जर वहाँ के लोगों को बता रहा था, प्रिंस जूलियन आपसे थ्रोन को संभालेंगी, इस प्रकार हम राज्याभिषेक समारोह आयोजित करेंगे। अगले सीन में हम उनको देखते हैं जिनके दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी। तभी हारुकी कात्या का सामना कर रहा था और रे अपनी फ्लेम बोल से हारुकी पर हमला कर देता है। साथ ही साथ वहाँ के बाकी मेंबर उन आर्मी का सफाया कर रहे थे। यहाँ तक कि हम सुजाकू का हाथ देखते हैं जो यूरी की तरह काला पड़ रहा था। फिर सुजाकू यूरी पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसको सुजाकू का सामना करने में परेशानी हो रही थी। तभी उसकी मदद के लिए वहाँ पर दूसरी टीम भी आ चुकी। ये देखकर यूरी को उम्मीद मिल चुकी थी। फिर वो अपनी चैन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने एक के बाद एक अटैक सुजाकू पर चल दिए, जबकि यूरी भी अपना अटैक उस पर करने ही वाला था, पर वो देखता है कि उसको इतने अटैक लगने के बाद भी वो एकदम सही सलामत है। और इसी चीज का मौका पाकर सुजाकू ने यूरी पर हमला कर दिया। फिर वो चैन क्रॉनिकल लेने के लिए फियोना की तरफ चला जाता है, पर रीका उसको चैन क्रॉनिकल ऐसे कैसे ले जाने दे सकता था। फिर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सुजाकू रीका को काफी आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो फियोना से चैन क्रॉनिकल ले लिया। उसी वक्त वहाँ पर एंट्री होती है ब्लैक आर्मी की, जिसमें वो मिस्टीरियस क्रिएचर भी शामिल था, जहाँ पर वो क्रिएचर अपनी खतरनाक स्किल की वजह से वहाँ की आर्मी का काफी तेजी से खात्मा कर रही थी। साथ ही साथ आयरिनेस वहाँ पर अपनी आर्मी को समन कर देती है और वो यूरी को
बताती जैसे ही तुम ब्लैक किंग के सामने आए तभी तुम्हारी डेस्टिनी तय हो गई, लेकिन तुम तो पहले ही काले रंग से रंगे हुए हो। उसके ऐसा कहते ही यूरी का डार्क क्लोन क्रिएट हो चुका जो उसे कह रहा था तुम क्यों झिझकते हो और तुम अपने दोस्तों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे। साथ ही तुमने चैन क्रॉनिकल को चोरी होने दिया एक बार फिर। दूसरी तरफ हम रीका को देखते हैं जो अपने आप को संभालते हुए यूरी की मदद करने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन उसको रोकने के लिए गोरो उसके सामने आ जाता है। जबकि डार्क यूरी कहता था तुम पहले ही समझ चुके हो कि तुम कमजोर हो, अब इसे एक्सेप्ट कर लो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूरी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो गायब होते हुए वो हमला आइरिनेस को लगने ही वाला था पर वो अटैक डॉज कर लेती है। साथ ही वो बोलती मैं तुम्हें लगभग पा ही चुकी थी, जिस पर यूरी बताता मैंने इस बार ब्लैक किंग को हराने की कसम खाई है, मैं डगमगाऊंगा नहीं। ये कहते ही वो उस पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन आइरिनेस उसके हर एक बार से अपने आप को काफी आसानी से बचा लेती है। फिर हम रीका को देखते हैं जिस पर गोरो भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ मरियाना अपने स्पेल को कास्ट करते हुए उन ब्लैक आर्मी का खात्मा कर रही थी, लेकिन वो इतने ज्यादा थे कि उनको इनका सामना करने में काफी ज्यादा मुश्किलात होने लगी और वहाँ पर एक आर्चर के एरो ही खत्म हो गए। अगले सीन में आइरिनेस यूरी को वश में करते हुए बताती वो मरने वाले हैं क्योंकि उन्होंने तुम पर विश्वास किया, ये सब तुम्हारी गलती है। और इसकी बातों का असर यूरी पर हो रहा था, जो देखकर आइरिनेस उसका मनोबल तोड़ते हुए कह रही थी तुम किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते। इसी के साथ यूरी के हाथ में से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगी। तभी उसका डार्क क्लोन आते के साथ कहता कि तुम्हें पता था कि तुम हीरो नहीं हो, तुम जानते थे कि तुम में अपने दोस्तों की सुरक्षा करने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन तुम इसे अपने आप से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। इस दुनिया में आशा की एक भी किरण नहीं है, यह सब जल्द ही काले रंग में समा जाएगा, लेकिन जब ऐसा होगा तुम्हें फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन खुद या अपने दोस्तों को अब और कष्ट सहने का क्या मतलब है? तुम जिस शांति की तलाश कर रहे हो वो डार्कनेस की दुनिया में है। अपने दोस्तों, अपने लोगों को अपने हाथों से खत्म कर दो, तुम्हारे पास केवल यही रास्ता बचा है। चलो अब मेरे साथ उस दुनिया के लिए जहाँ के तुम हो। अब तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते, बस अपने दिल की सुनो। पर यूरी अपने आप को संभालते हुए अपनी सोर्ड के साथ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसने अपनी सोर्ड किन के अंदर घुसा दी और वो क्लोन गायब हो गया। पर उसकी जगह पर फियोना खड़ी थी। दूर बैठी आइरिनेस ये देखकर कहने लगी तुमने अपने हाथों से ही उसका खून कर दिया। पर इसकी वजह से यूरी काफी उदास हो चुका था। किन उसकी ऐसी हालत को देखकर बताता चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, जब तक तुम ठीक हो यही सब मायने रखता है और सप्रेशन आर्मी को तुम्हारी जरूरत है। ये बात कहते ही किन हमें छोड़कर चला गया। उसको ऐसा देखकर यूरी पूरी तरीके से टूट चुका, जिसकी वजह से डार्कनेस उस पर काबू करने लगी। साथ ही साथ उसको किन की बात याद आ रही थी कि हम देश के हर कोने से आर्मी इकट्ठा करेंगे और एक सप्रेशन आर्मी तैयार करेंगे। तभी हम यूरी की तरफ देखते हैं जो जिंदा लाश के सिवा कुछ नहीं था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर यगद्रा कैसल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर जूलियना कह रही थी यगद्रा का ये आइसलैंड डिजास्टर का सामना कर रहा है और यह कॉन्टिनेंट भी डार्कनेस में डूब गया है जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई। उसकी इस बात को सुनकर कोई भी एग्री नहीं कर रहा था, जो देखकर जूलियना उन लोगों को बताती जब मेरे डैड को ब्लैक आर्मी ने मार डाला तब मेरा दिल निराशा की गहराई में डूब गया। तभी किसी ने मुझको रोका और ईमानदारी से डांटा कि तुमको कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो पूरी तरीके से डीमन बन चुका। वहीं दूसरी तरफ यूरी की बातें जूलियना उन लोगों को बता रही थी कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी इस स्पीच को सुनकर वहाँ के लोग उसको सपोर्ट करने लगे थे। इसी के साथ जूलियना का राज्याभिषेक हो जाता है। और यहाँ तक इस वीडियो को शेयर और प्यारा सा लाइक एंड कमेंट कर देना। और मैं जानता हूँ कि मैं एक्सप्लेनेशन करते समय काफी ज्यादा मिस्टेक करता हूँ। अगर आप लोग मेरी मिस्टेक को कमेंट में बता देते हो तो आपका दिल से शुक्रिया, लेकिन तारीफ भी कर देना। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।